आज हम हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमानी जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप से जो निक्षेपण की क्रिया होती है उसको हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। जब घाटी हिमनद प्रवाहित होने के बाद ऐसे स्थल में पहुंच जाता है जहां पर टेम्परेचर इतना होता है कि हिम अपने पिघलने लगता है और उसका अग्रभाग हिमनद का वो पिघलना प्रारंभ कर देता है। ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं हिमनद का अवसान। अब हिम पिघलने से जो जल प्राप्त होता है हिम के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकल पड़ता है। इसमें कुछ हिम भी हो सकती है और ये जो जलधारा है अपने साथ हिमनद के मलबा को दूर तक परिवहन करती है और उसे जमा भी करती है। तो इस प्रकार से हिमनद तथा जल के सामूहिक रूप से निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। और इस तरह से जो स्थल रूप बनते हैं उनको जल तथा हिमनद द्वारा बने स्थल रूप कहते हैं। ये जो निक्षेप होते हैं इनमें मुख्यतः एस्कर, केम, केटिल, हिमनद अपक्षेप आदि बता सकते हैं। अब आता है एस्कर। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बनने वाले जो स्थल रूप हैं उनमें एस्कर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जो जलधारा है उसके द्वारा मलबा के निक्षेपण से जो एस्कर बनते हैं वो लंबे संकड़े कटक होते हैं जिनके किनारे हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसकी संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। इसका निर्माण पहाड़ी, दलदल, निचले भाग सभी स्थान पर हो सकता है। और एस्कर का जो निर्माण होता है उस पर उच्चावच की असमानता का कोई प्रभाव नहीं होता। तो कहीं पर ढाल के सारे ऊंचे होते हैं तो कहीं नीचे उतरते हैं। इनका विस्तार हिमनद तथा जलधारा की दिशा के समानांतर होता है। लंबाई में ये अधिक फैले होते हैं। एस्कर का विस्तार घाटी, दलदल, झील तथा ऊंची नीची भूमि में एक कटक के रूप में होता है। तो इनके सहारे सड़क तथा रेलों का निर्माण किया जाता है। और रेल मार्ग का भी निर्माण किया जाता है। ये जो एस्कर किस निर्माण होता है इसके विषय में कई परिकल्पना प्रतिपादित की गई हैं। पहला इसमें ऐसा माना जाता है कि हिमनद के पिघलने के कारण जो जल प्राप्त होता है उसके द्वारा हिमनद के अग्रभाग से जलधारा का विकास होता है और ये जलधारा मलबा का परिवहन करती हुई ऊपरी ढाल से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। जब इसके मार्ग में अवरोध आ जाता है तो जलधारा की गति रुक जाती है और घाटी के मध्य में लंबाई में जलधारा की दिशा के समानांतर
मलबा का निक्षेप हो जाता है और एस्कर का निर्माण होता है। दूसरा जो विचारधारा है उसके अनुसार हिमनद की सतह पर पिघले हुए जल की जलधारा बन जाती है। मलबा का जमाव हिमनद की सतह पर होता है और जब हिम पिघल जाती है तो एस्कर भी नीचे होकर घाटी की तली में पहुंचकर अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी उनका निर्माण होता है। तीसरे मत के अनुसार हिम जब पिघल जाती है उससे प्राप्त जो जल है वो हिमनद की सतह के नीचे खोखला मार्ग बना लेता है और इस तरह हिम की सतह के नीचे संकरी किंतु लंबी जलधारा का विकास हो जाता है और इस जलधारा के मार्ग में अवरोध पड़ने से मलबा का जमाव सर्प के आकार में एक लंबे लहरदार कटक के रूप में हो जाता है और जैसे ही ऊपर की हिम पिघलती है एस्कर दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी कुछ अंतर से एस्कर की मोटाई अधिक हो जाती है और ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी रस्सी या धागे में, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, मणिये या दाने पिरोए गए हों। इस तरह के एस्कर को मालाकार एस्कर कहते हैं। फिर आता है केव। हिमनद का अग्रभाग पर जब हिम पिघलती है उसके कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में हो जाता है या टीले के रूप में। इस तरह के जो टीले बनते हैं उनको केम कहा जाता है और इनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं और इनकी रचना रेत तथा बजरी से होती है। फिर आता है केटिल। केम में क्या था? ढेर के रूप में या टीले के रूप में। केटिल इसके विपरीत होते हैं, यानी गर्त। हिम के जब बड़े बड़े टुकड़े पिघल जाते हैं तो केटिल का निर्माण होता है और केटिल के मध्य में, यानी गर्त का निर्माण हुआ, केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक कहा जाता है और इनके निर्माण की जो प्रोसेस है वो केम के समान ही होती है। फिर आता है हिमनद अपक्षेप। केम और केटिल में जो मेन डिफरेंस था उसमें हमने देखा केटिल में गर्त और केम में टीले, और केटिल के मध्य में जो छोटे छोटे टीले होते हैं उन्हें हमने बताया हमक। अब आता है हिमनद अपक्षेप। जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तो उससे जो जल प्राप्त होता है वो नदी के रूप में आगे बढ़ता है। रास्ते में अंतिम हिमोड की स्थिति के कारण सारा जल हिमोड के पीछे एकत्रित हो जाता है और जब जल अधिक हो जाता है तो हिमोड को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और ये जो जल उतरता है वो किसी एक धारा के रूप में नहीं होता, बल्कि विस्तृत क्षेत्र में फैलकर ये आगे बढ़ता है और इस कारण अंतस्थ हिमोड का कुछ मलबा हिमोड के सामने बिछा दिया जाता है, यानी उसका जमाव हो जाता है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। और ये जो मैदान है इसको हिमनद अपक्षेप मैदान कहते हैं, आउटवाश प्लेन।
इस मैदान में मलबा का जो जमाव होता है उसमें श्रेणीकरण होता है, यानी पहले बड़े टुकड़े, बड़े कण और उसके बाद महीन कण का जमाव होता है। जब पिघला हुआ जल किसी निश्चित धारा से होकर प्रवाहित होता है तो अपक्षेप मैदान का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसकी घाटी में मलबा के भर जाने से घाटी हिमोड का निर्माण होता है। अगर ये धारा के रूप में चलेगा तो अपक्षेप